2274 फेक इलीगल अपॉइंटमेंट्स कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट पे हैं। ये बात सुबह से हेडलाइंस बना रही है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने एक ऑर्डर निकाला, एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये कहा कि 2274 इलीगल और फेक अपॉइंटमेंट्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट पे कश्मीर के, जिनको लेकर डिटेल्स मांगी गई कि आखिर ये कौन लोग हैं, इन्हें अपॉइंट किसने किया, किस साल में अपॉइंट किया गया, ये डिटेल्स मांगी गई हैं। ऑर्डर की एक कॉपी मेरे पास भी है, उसमें लिखा गया है यही कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स इन 2274 इलीगल अपॉइंटमेंट्स के मामलों में दी जाए। ये अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिटेल्स जो है वो ऑडिट और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने पॉइंट आउट की थी, और ज्यादा अपॉइंटमेंट्स जो है वो ब्लॉक बीरवा, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, उसके अलावा बांडीपुरा और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिली है। लेकिन साथ ही में इस ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि 2 साल से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, इतना समय दे देने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ने सीरियस नोट नहीं लिया है इस बात का कि इंफॉर्मेशन देनी है, और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इस वजह से आज 2 बजे की डेडलाइन दी गई थी कि आज 2 बजे से पहले पहले सारी इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी जाए। नॉन कंप्लायंस को लेकर कहा था कि जो भी डिफॉल्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स इस नोट को सीरियसली नहीं लेंगे, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ये मामला जिस तरीके से आज तूल पकड़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि देख लीजिए 2000 से ज्यादा इलीगल अपॉइंटमेंट्स का भांडाफोड़ हो गया है, ये मामला थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं तो मालूम ये चलता है कि ये मामला लगभग आज से 10-12 साल पुराना है। जी हाँ, 2012 में पहली बार जो है इन इलीगल अपॉइंटमेंट्स का जो पर्दा है वो फाश हुआ था। 2012 में उस समय कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को अटैच भी किया गया था, जब ये मालूम चला था कि हजारों जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें एडजस्ट किया गया है हेल्थ विभाग में, क्लास 4 पोस्ट पर, क्लास 3 पोस्ट पर एडजस्ट किया गया है, जबकि उन्हें कभी अपॉइंट ऑफिशियली किया नहीं गया था। फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, फेक ट्रांसफर ऑर्डर्स, ये पूरा एक नेक्सस चल रहा था जिसके जरिए हजारों की तादाद में लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया गया था, और उस समय से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बीरवा का क्योंकि खास तौर पर इस ऑर्डर में जिक्र था, तो जब आप मालूम करते हैं तो आपको मालूम ये भी चलता है कि जो उस समय 2011-12 में बीएमओ थे बीरवा के, उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट तक पेश की थी, जिस चार्जशीट में उन्होंने किस तरीके से इलीगल अपॉइंटमेंट की उसको लेकर तफसील पेश की गई थी। लेकिन इसके अलावा ये जानने के लिए कि ये पूरा मामला क्या था, ये जो 2000 से ज्यादा इलीगल अपॉइंटमेंट्स बताई जा रही हैं, क्या ये रिसेंट सालों की है या ये कब अपॉइंटमेंट्स होना शुरू हुई थी और क्यों 10 साल लग गए, अभी भी 10 साल के बाद भी मालूम नहीं चल पा रहा कि आखिर ये इलीगल अपॉइंटीज कौन है और इलीगल इन्हें अपॉइंट किया किसने है, ये बड़ा सवाल है। डिटेल्स में अगर जाएं तो मेरे पास वो उस समय की रिपोर्टाज है। उस समय जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज ने अर्ली टाइम्स में लगभग एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स लिखी इन्हीं इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जिनमें वो तफसीली तौर पर ये बताते हैं कि आखिर मामला क्या था। मामला ये था कि दर्जन से ज्यादा सीनियर और मिडिल रैंक ऑफिसर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, इसमें सीएमओज, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, उन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट में ब्राइब लेकर एडजस्ट किया है। लाख से 2 लाख रुपए ब्राइब ली जाती थी, और उसके बाद कोई लेडी डेंटल सर्जन हो, आम लोग हो, उन्हें रेगुलराइज या क्लास 4 की पोजीशन पर डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता था। ये कहा गया कि पहले भी इंक्वायरीज की गई इस मामले में ताकि मालूम किया जा सके कि किन लोगों को इलीगली अपॉइंट किया गया है, लेकिन बार बार इन इंक्वायरीज को हशप कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स और ट्रेजरीज के भी कई सारे ऑफिशियल्स इस मामले में मिले हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं आप एक ट्रांसफर ऑर्डर की बुनियाद पर किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं। सीएमओ ने लिख दिया कि इस ऑफिसर को यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है उसने बता दिया कि इस ऑफिसर को यहां से यहां भेज दिया जाता है। उस व्यक्ति के मामले में जो व्यक्ति कभी ऑफिशियली अपॉइंट भी नहीं हुआ था, उसे जब ट्रांसफर कर दिया जाता है तो सैलरी तो निकालनी है, सैलरी ड्रॉ करने के लिए सर्विस बुक होना जरूरी है। तो सर्विस बुक जो है उसकी फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर की जाती थी, और डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज के भी अफसरान मिलकर इन फ्रॉड अपॉइंटमेंट्स को करवाते थे। ये कहा गया कि रेगुलर सैलरी जो है इन अपॉइंटीज की भी जा रही थी अलग अलग ट्रेजरीज से, और ये भी कहा गया कि लगभग 7 के करीब ऑफिशियल्स को उस समय 2012 में अटैच किया गया था, जिसमें उस समय जो डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर है स्कीम्स वो भी थे, जो इंचार्ज डिप्टी सीएमओ थे अनंतनाग के वो भी थे, सीएमओ कुलगाम थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेएलएम हॉस्पिटल श्रीनगर थे, बीएमओ लारनू थे, बीएमओ मटन थे, और अन्य बीएमओ एक और भी थे, जिनके बारे में ये कहा गया
कि उन बीएमओ साहब ने, वो अनंतनाग के कोई बीएमओ थे 2012 के करीब करीब, उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने फ्रॉडुलेंटली अपनी ही पत्नी को जो है हेल्थ विभाग में एडजस्ट किया था। उसके साथ साथ में कई सारे हेड असिस्टेंट, सीनियर और जूनियर असिस्टेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया गया कि वो भी स्कैंडल में इन्वॉल्व है और इंक्वायरी कमेटी का उस समय का कहना था कि उन्हें भी जल्द से जल्द अटैच किया जाएगा। लेकिन ये स्कैंडल जो है ये 2012 में भी शुरू नहीं हुआ। इसको लेकर ये कहा गया कि 2008 से 2011 में ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स हो रही थी और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं था। लेकिन उस समय जो हेल्थ मिनिस्टर थे श्यामलाल शर्मा और उसके अलावा जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर थे, उन्होंने डिसाइड किया इस स्कैम का पर्दाफाश करने का और फिर आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि आखिर कौन लोग इन्वॉल्व है स्कैम में, कौन इलेजिटिमेट बेनिफिशियरीज हैं, और इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर इस सारे मेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। उस समय डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने ये इंक्वायरी की थी और आइडेंटिफाई किए थे लगभग 200 ऐसे बेनिफिशियरीज। हेल्थ डिपार्टमेंट के 24 ऑफिशियल्स भी आइडेंटिफाई किए गए थे जो इस पूरे स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। हालांकि जो एक्चुअल नंबर फ्रॉडुलेंट अपॉइंटमेंट्स का था वो 1000 से ज्यादा बताया जा रहा था। आज जो ऑर्डर आया है उसमें साफ तौर पर नंबर आप देख सकते हैं, 2774 अपॉइंटीज बताए गए हैं। उस समय ये कहा गया था कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज साउथ कश्मीर की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में से देखने को मिले हैं, लेकिन उस और भी कई ज्यादा बेनिफिशियरी जो है पुलवामा, बड़गाम, शोपियां, कुलगाम और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी थे, जिन्हें इसी तरीके से इलीगली अपॉइंट किया गया था। फ्रॉडलेंटली अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स बनाए जाते थे, उन पर जो है साइन जो होते थे वो भी फेक होते थे, वो भी फॉर्ज होते थे। लेकिन क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी मिले हुए थे और साथ ही में जो ट्रेजरी के ऑफिसर्स हैं वो भी मिले हुए थे, इस वजह से इलीगल अपॉइंटीज को रेगुलराइज किया जा रहा था रेगुलर डिपार्टमेंट्स में, ऐसा भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही में ये बताया गया कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि उस समय के फॉर्मर एमओएस हेल्थ ने एक ऐसा ऑर्डर इशू किया है जिसमें कहा गया डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को और सीएमओ अनंतनाग को कि इस व्यक्ति को जो है वो लगा दिया जाए डिपार्टमेंट में। लेकिन जब उस फॉर्मर मिनिस्टर से पूछा गया तो वो कहता है जिस समय का मेरा ये ऑर्डर बताया जा रहा है, जिस समय की मेरी डायरेक्शंस बताई जा रही हैं, उस समय मैं किसी पोजीशन पे भी नहीं था और ना ही मैंने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी है, ना ही मैंने कोई ऐसे आदेश दिए हैं। ये केवल फॉर्ज्ड और फेक सिग्नेचर्स की बुनियाद पर लोगों को अपॉइंट किया गया है और मेरा नाम बीच में डाला गया है। 2010-11 के करीब जब उस समय की सरकार ये कह रही थी कि हम करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उस समय भी ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स होती रही और जो बेनिफिशियरीज थी वो स्टेट एक्सचेकर से सैलरीज ड्रॉ करते रहे, जबकि उनकी अपॉइंटमेंट ही शुरुआत से ही फ्रॉड थी। उस समय मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया था कि जो बीएमओ बीरवा थे, जिनके खिलाफ बाद में क्राइम ब्रांच ने, जब मामला जो है वो तूल पकड़ने लगा, मामला जो है वो मीडिया में सामने आया, तो उस समय फिर क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश की थी, उन्हें भी बुक किया था। लेकिन कहा गया कि उस समय बीएमओ बीरवा को लेकर बताया गया कि उनके खिलाफ साफ चार्जेस है करप्शन के, उसके बावजूद भी उन्हें सीएमओ बड़गाम लगाया गया। उन्होंने अपना 15 करोड़ का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रेज किया था, उनके पास एक प्राइवेट नर्सिंग होम था, कई सारे घर थे और किसी को मालूम नहीं था कि ये सारी कंस्ट्रक्शन उन्होंने अपनी सैलरी में आखिर की कैसे है। उसके साथ साथ में अगर बताया जाए तो इस रिपोर्टाज में यह भी बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लूट जो है वो अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिले, जिस अपॉइंटमेंट स्कैम में हुआ ये कि कई सारी इरेगुलरिटी सामने आई। ये तक कहा गया कि SRO 43, जिसको लेकर अभी रिसेंटली भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी, SRO 43 के तहत कई सारे लोगों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का नाम देकर उन्हें लगाया गया हेल्थ डिपार्टमेंट में, जबकि उनके परिवार में से किसी का भी देहांत मिलिटेंसी ग्रस्त घटनाओं की वजह से नहीं हुआ था। यानी कि वो SRO 43 का केस बनता ही नहीं था। फेक फाइल्स जो है वो तैयार की गई और उन लोगों को भी एडजस्ट किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस एंड डायरेक्शंस फ्रॉम DHS कश्मीर उस समय के। हालांकि DHS कश्मीर उस समय के वो कह रहे थे कि हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था, ये सभी डॉक्यूमेंट्स पर जो सिग्नेचर थे ये फोर्स थे। और अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को लेकर आप जानते हैं कि कहीं भी कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो, कोई ट्रांसफर ऑर्डर हो, उसे भेजा जाता है हर एक दफ्तर में, ताकि दफ्तर में लोगों को मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति यहां से यहां ट्रांसफर होकर आया है। तो इन अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को ये कहा गया कि इन्हें DHS कश्मीर को डिस्पैच किया गया और CC किया गया, कॉपी किया गया उन सभी ऑफिसेज में। लेकिन जब ऑफिसेज से पूछा गया कि आपको ऐसा कोई ऑर्डर मिला, तो उन्होंने कहा हमें ऐसी ऑर्डर की कोई कॉपी मिली ही नहीं। उसके अलावा ये
क्वालिफिकेशंस जो इन फेक अपॉइंटीज की थी, जब मालूम किया गया, तहकीकात की गई कि आखिर ये अपॉइंटीज हैं कौन, तो मालूम चला कि इनके जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स थे, चाहे वो मिडिल पास के थे चाहे मेट्रिकुलेशन के थे, वो सर्टिफिकेट तक फेक थे। जो पैटर्न और आइडेंटिफाई किया गया, मॉडस ऑपरेंडी ये था कि बेनिफिशरीज को कंसोलिडेटेड पेड सफाई वाला बताकर उसके बाद में क्लास 4 रेगुलराइज कर दिया जाता था। पहले इनकी पेज एज कंसोलिडेटेड पेड सफाई वाला कोई 2500 से 3200 के करीब करीब होती थी। उसके बाद जब इन्हें क्लास 4 में रेगुलराइज कर दिया जाता था तो 4440 से लेकर 7000 के करीब करीब इनकी तनख्वाह जो है वो बन जाती थी। इसमें भी ये कहा गया कि जो सीएमओस थे वो ऑफिसर ह्यूज एरियाज ड्रॉ करते थे ट्रेजरी से, और वो पैसा जो इनकी सैलरी थी वो भी अपने नाम पर रख लिया करते थे। कई सारे हेड असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टोर कीपर्स और इवन ड्राइवर्स और डोमेस्टिक हेल्प जो थे ऑफिसर्स के, वो भी इस तरीके से अपॉइंटमेंट मैनेज करते थे और इस पूरे स्कैम को चलाने में अपना हाथ जो है वो बटा रहे थे। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी ये कहा गया कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कोशिश की आइडेंटिफाई करने की कि आखिर इस स्कैम का पर्दाफाश किया जाए, लेकिन एक वक्त पर जाकर ये सारी इंक्वायरी रुक जाती थी। उस समय के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जो अपॉइंटमेंट स्कैम है ये केवल 2009 से 2011 के पीरियड के बीच में नहीं हुआ, बल्कि 1996 से चलता आ रहा है। तब से लेकर आज तक इसी तरीके से इलीगल अपॉइंटमेंट्स होती ही जा रही हैं, लेकिन इस बारे में कोई डाउट ना हो कि इसे अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और जो लोग इन फेक अपॉइंटमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने मिलकर ये पूरा नेक्सस खड़ा किया है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कई सारे वो बेनिफिशरीज भी थे जो उस समय के सीएमओस के और सेक्शनल ऑफिसर्स के खुद के रिश्तेदार थे। किसी का बेटा है उसे एडजस्ट कर दिया, किसी की बेटी है उसे एडजस्ट कर दिया, किसी की वाइफ है उसे एडजस्ट कर दिया, किसी का कोई रिश्तेदार है दूर पार का उसे एडजस्ट कर दिया। ये अलग बात है कि उनको लेकर कहा जाता है उनसे ब्राइब मनी नहीं लिया जाता था, लेकिन जो आम आदमी किसी को अगर एडजस्ट होना है तो 1 से 2 लाख रुपए उनसे ब्राइब मांगी जाती थी उन्हें भी एडजस्ट करने के लिए। उसके अलावा उस समय जो डिप्टी सीएमओ थे अनंतनाग के, उनकी भी जब एलिज इन्वॉल्वमेंट सामने आई तो उन्होंने ये कहा कि जो सिग्नेचर्स हैं फ्रॉड अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स पर, वो सिग्नेचर्स फर्जी हैं, वो गलत सिग्नेचर्स किए गए हैं, वो सिग्नेचर्स उन्होंने किए ही नहीं हैं। लेकिन कई सारी इंक्वायरीज होने के बावजूद भी कोई ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई हो वो नजर में नहीं आता। वो साफ तौर पर आपको इस बात से समझ आ गया होगा कि ये स्कैम कब से चलता आ रहा है, और आज 2022 में कहना पड़ रहा है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को कि 2 साल हो गए आपसे डिटेल्स मांगते मांगते, आपने अभी तक डिटेल्स फर्निश नहीं की है। फॉरेन से बेशतर जो है वो सारी डिटेल्स बताई जाए कि आखिर ये इलीगल अपॉइंटीज कौन है और इन्हें अपॉइंट किसने किया है। अब आप मोडस ऑपरेंडी देखें कि आखिर किस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती थी। एक ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया जाता था कि क्लास 3 ऑफिशियल को या क्लास 4 ऑफिशियल को इस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक भेजा जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो ऑफिशियल होता था उसको कभी अपॉइंट ही किया नहीं होता था। जो बीएमओज हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल की ज्वाइनिंग रिपोर्ट, वहां पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो डल जाती थी, फ्रॉडुलेंटली सर्विस बुक्स क्रिएट कर ली जाती थी, लास्ट पे सर्टिफिकेट क्रिएट कर लिए जाते थे, और सालों दर साल ये फेक अपॉइंटीज जो है वो आराम से अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहे थे। और कई सारे जो ऑर्डर्स किए गए थे, इन ऑर्डर्स पर ऑर्डर नंबर ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इन ऑर्डर्स को ऑनर किया जा रहा था, और इन सभी मुलाजिमों को, इन फेक अपॉइंटीज को मुलाजमत दी जा रही थी, वो सैलरी ड्रॉ कर रहे थे और स्टेट एक्सचेकर के ऊपर एक बोझ बने हुए थे। लेकिन कई सारे तथ्य सामने आने के बावजूद भी और रिपीटेडली रिपोर्ट होने के बावजूद भी इंक्वायरीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो ज्यादा सामने नहीं आई, इंक्वायरीज हशअप हो गई, और उसके बाद कोई नतीजा निकला हो इस फेक अपॉइंटमेंट स्कैम का वो देखने को नहीं मिला। लेकिन अब चूंकि कोई सरकार नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन है, देखते हैं कि क्या अब इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन में मालूम चलता है कि आखिर कौन लोग इन्वॉल्व थे इस अपॉइंटमेंट स्कैम में, और क्या अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है उन ऑफिसर्स की जो स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बोझ बने हुए थे, और जिन्होंने आम जो युवा है, कहा यही जा सकता है कि उनका हक मारा है, जिनका हक बनता था कि वो लीगली अपॉइंट होते और इन डिपार्टमेंट्स में काम करते, उनका हक मारा, और इन लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट करके कई सारे 2000 से ज्यादा लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दिया।